23 मार्च को सदन में जो कुछ भी हुआ वो अब हर कोई जानता है और काफी चर्चा का विषय है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां सदन में लगातार ये कह रही हैं कि जो सदन में हुआ था, क्या 2 पुलिसकर्मी को निलंबित करके इंसाफ मिला? ये तमाम ऐसे सवाल थे। कल विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बात हुई, चर्चा हुई कि आगे रिपोर्ट आने पर और लोगों पर भी कार्रवाई होगी। खैर, विपक्ष की पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि अभी जो पुलिसकर्मी संलिप्त हैं उन पे भी कार्रवाई हो, 2 लोगों से काम नहीं चलने वाला। खैर, हमारे साथ सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव साथ में। क्या लगता है सर, कल जो बैठक हुई उससे जो निकल के सामने आया, आगे क्या लग रहा है कि मामलों को रफा दफा किया जा रहा है? सरकार मामले को रफा दफा करने पर तुली हुई है और पूरे घटना का ठिकाना जो है सरकार ने अध्यक्ष पर फोड़ा है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अध्यक्ष अपने माननीय सदस्यों पर इतनी क्रूरतम कार्रवाई नहीं कर सकता। सरकार अपनी बचाव में है, सरकार अपने अफसरों को बचाना चाहती है, लेकिन आचार समिति की रिपोर्ट आने के बाद वो तमाम अफसर पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सरकार भरभरा के गिर जाएगी। कल एक बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो पहले जाना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति के अंदर जो बैठक हुई उसकी रिपोर्ट तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन जो सदन में बातें हुई उसे साफ बात हो गई कि अध्यक्ष महोदय आचार समिति की रिपोर्ट आने के बाद अफसरों पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल यह है कि अवैध बालू खनन को लेकर के 18 पुलिस अफसरों पर फिर से कार्रवाई हुई है, तो लगातार सरकार सख्ती दिखा रही है, आपको लगता है? देखिए, ये सरकार और अफसरों की बीच की बंटवारे के झंझट है, कोई कार्रवाई नहीं है। बालू घाटों का जो निविदा निकला, कई घाटों पर लोगों ने निविदा डाला ही नहीं। जब घाट पर निविदा डाला ही नहीं, बालू का खनन होगा ही नहीं, तो जनता को बालू सप्लाई कैसे होगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गांव में बालू मिलना मुश्किल है और अवैध खनन जो हो रहा है वो अवैध खनन में सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी उसमें संलिप्त है। जो अधिकारी कमजोर है उस पर कार्रवाई, जो अधिकारी मजबूत है उसको पूरी छूट मिली हुई है। ये हमारे साथ सत्येंद्र यादव थे, सीपीआईएम से विधायक हैं। और कल सबसे पहली बात ये हुई, चर्चा हुई, अहम बैठक हुई विधानसभा अध्यक्ष के साथ। तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे। हालांकि आश्वासन दिया गया कि आगे भी कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल था बालू अवैध खनन को लेकर के। लगातार एक दिन पहले जो बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद एक बार फिर से 18 पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और विभागीय जो जांच है उसके आदेश दिए गए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आगे भी अवैध बालू खनन को लेकर के जो मामले बड़े हैं उस पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। अब बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।